हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप लोग अपनी तैयारी में पूरा का पूरा व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा बहुत नजदीक है और अपने आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप कड़ी मेहनत भी कर रहे होंगे। पूरा का पूरा हमें उम्मीद है, पूरा का पूरा विश्वास है कि आप पूरा लगन और मेहनत से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। क्या प्यारे बच्चों, आप जितना लक्ष्य सोचे हैं, आपके मन में जो जितना लक्ष्य है, क्या उसको प्राप्त करने के लिए आप उतना मेहनत कर रहे हैं? एक बार यस या नो लिख के बताइए कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितना आपने लक्ष्य अपने मन में सोचा है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या आप उतना मेहनत कर रहे हैं? एक बार आप लोग फटाफट से बता दीजिएगा। प्यारे बच्चों, साथ में ये भी बताइएगा कि आवाज की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है, परफेक्ट है। सभी बच्चे बता रहे हैं कि सर जी बिल्कुल बढ़िया है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। और केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों याद रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चल रहा है। वैसे बात किया जाए तो केमिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है फिजिकल आता है, दूसरा हमारा क्या आता है इनऑर्गेनिक, तीसरा ऑर्गेनिक। जिसमें फिजिकल को पूरा हमने क्या किया है, खत्म कर दिया है। उसका फिर क्रैश कोर्स भी चल रहा है बाबू। इनऑर्गेनिक का भी हमने क्या किया, पूरा का पूरा खत्म कर दिया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद से बारी आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है, एल्कोहल, फिनोल और ईथर, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये केमिस्ट्री का 11 नंबर चैप्टर है। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने एल्कोहल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, पूरा उसका प्यारा बच्चों धजिया उखेड़ दिया है ना, बखिया उखेड़ दिया बोला जाता है। यानी एल्कोहल बनता कैसे, बनाने की विधि क्या होती है, और प्यारे बच्चों उसका हमने वर्गीकरण भी किया पूरा अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों। भौतिक उसके गुण जो होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है, जितने भी सारे होते हैं, सारे चीजें हमने समाप्त कर दी। तो आज बारी है बाबू फिनोल पढ़ने की। तो क्या आप सब रेडी हैं? आज फिनोल के बारे में हम लोग सारी चीजें पढ़ने वाले हैं कि फिनोल होता क्या है, बनता कैसे, फिनोल का उपयोग हम कहां पे करते हैं, फिनोल बनाने की अलग अलग विधियां क्या होती है, रासायनिक विधि क्या होती है, इसकी बाबू भौतिक विधियां मतलब सॉरी भौतिक जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, है ना, रासायनिक जो गुण होते हैं वो सब क्या होते हैं, सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए। और लाइक नहीं किए फटाफट से आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमको बहुत ज्यादा मनोबल, मोटिवेट सब चीज प्राप्त होता है। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। ठीक है, आप इस पे मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये आप सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको इस पे कॉल नहीं करना है, डायरेक्ट मैसेज करना है और आपके पास लिंक जाएगा, दबा के ज्वाइन करना है। ठीक है और प्यारे बच्चों, रही बात यहाँ पे कि जितने सारे बच्चे हैं इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे या किसी कारणवश नहीं पढ़े होंगे या बदमाशी किए होंगे, अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिए होंगे। ठीक है, तो अभी से वो चले होंगे नोट्स बनाने। बाबू अभी से नोट्स बनाइएगा, तो नोट्स बनते बनते आपका एग्जाम पार हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नोट्स आपको बना बनाया मिले, ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप ले सकते हैं हमको मात्र 349 में। और इस प्रकार का पीडीएफ नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, जिसमें चैप्टर वाइज आपका पूरा नोट्स हो पहले, उसके बाद से ऑब्जेक्टिव हो, उसके बाद से सब्जेक्टिव हो, उसमें पीवाईक्यू के साथ है सारा चीज। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो जाइए फटाफट से आस्क बोर्ड का है ना, आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जाके वहां से ले लीजिए। या तो एक प्यारा सा नंबर नोट कीजिए, जो कि मेरा नंबर है 6299248935। ठीक है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। और याद रहे आपको कि यही 2 मेरा नंबर है, अगर इसके अलावा किसी और नंबर से आपके पास मैसेज आता है तो पूरा का पूरा फ्रॉड है। और प्यारे बच्चों, अगर आपको जानकारी लेना तो इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो क्या बच्चे आप रेडी हैं फिनोल के बारे में पढ़ने के लिए कि फिनोल आखिर होता क्या है, बनता कैसे है, रासायनिक गुण इसके क्या क्या होता है, जब ये सारी चीजें हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे रेडी हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो प्यारे बच्चों हटा दीजिए, है ना, इसको तो हटा दीजिए, है ना, कि ये सब चीजें हमने पढ़ रखी है। ठीक है कि हमारा एल्कोहल क्या होता है, ठीक है, एल्कोहल का वर्गीकरण क्या होता है, CX बॉन्ड के आधार पे ये सारी चीजें हमने पढ़ा। एलिलिक एल्कोहल क्या होता है ना, विनाइलिक एल्कोहल क्या होता है, sp2 प्रसंकरण के आधार पे क्या होता है। प्यारे बच्चों, एल्कोहल बनाने की विधि पढ़ा हमने। एल्कोहल बनाने का बाबू किस किस से हम लोग बना सकते हैं, है ना, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। इसका 2 पार्ट है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। आज हमको क्या करना है, तो आज हमको करना है बाबू फिनोल के बारे में अध्ययन। ठीक है, तो फिनोल के बारे में अध्ययन करना है। तो फिनोल सबसे पहले बनेगा कैसे, ठीक है, फिनोल बाबू बनता कैसे है, फिनोल का सूत्र बताइए सबसे पहले। आप लोग जितने भी सारे बच्चे हैं, एक बार आप लोग फिनोल का सूत्र बताइए कि फिनोल का सूत्र क्या होता है। सिंपल सा ध्यान में रखिएगा कि ये क्या है प्यारे बच्चों, बेंजीन है। फिनोल के बाद बेंजीन का सूत्र बताइए, ये क्या है हमारा, बेंजीन है, बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन है।
बेंजीन में से क्या करते हैं बाबू, आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन में से हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को हटा के एक OH समूह जोड़ देते हैं, OH समूह जोड़ देते हैं। तो प्यारे बच्चे जो हमारा बनता है ना, ये हमारा क्या बनता है, तो ये हमारा बन जाता है बाबू, ये हमारा बन जाता है, ध्यान में रखना है कि ये हमारा बन जाता है फिनॉल। क्या बन जाता है, फिनॉल। यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे और यहां पे क्या करेंगे, OH जोड़ देंगे, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। अगर हम सूत्र की बात करें तो प्यारे बच्चों सूत्र क्या होता है, बेंजीन के संरचना मतलब सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे हम, यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि इसमें से हम हाइड्रोजन हटाएंगे और एक OH जोड़ देंगे। तो प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा, कार्बन तो 6 गो रहेगा। आप सभी को पता है ना कि कार्बन तो 6 गो रहेगा। यहाँ पे कार्बन 6 गो रहेगा, हाइड्रोजन एक घट गया है तो 5 गो हो जाएगा, इसके साथ एक OH जुड़ जाएगा। तो ये हमारा इसकी सूत्र भी हो गया, ठीक है बाबू। क्या हो गया, इसका सूत्र भी हो गया, है ना, आपको क्लियर हुआ। इसका हमने सूत्र भी बना दिया, है ना, इसका हमने प्यारे बच्चे सूत्र भी बना दिया। तो यहां पे आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए, क्लियर हो गया होगा कि फिनॉल हमारा बनता कैसे है, फिनॉल हमारा बनता कैसे है। तो जब हम बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन के एक OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमारा फिनॉल बन के तैयार हो जाता है। चलिए अब प्यारे बच्चों कुछ जानकारी यहां पे ले लीजिए। यहां पे जानकारी क्या है, तो जानकारी ये है कि ये क्या है प्यारे बच्चों, हमारा क्या है, फिनॉल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो आप बोलेंगे गुरुजी ये फिनॉल है। ये क्या है गुरुजी, तो आप बोलेंगे कि गुरुजी ये फिनॉल है, ठीक है। तो अगर 1-2 पोजीशन पे हो, अगर यहां पे OH जुड़ा रहे तो इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ऑर्थो, ऑर्थो, ऑर्थो कहेंगे। 1-2 पोजीशन पे रहे तो ऑर्थो, ठीक है। अगर यहां पे याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा मिटाते मिटाते चलते हैं, ठीक है। और यहां पे याद रखना है कि अगर 1-3 पोजीशन पे हो तो क्या कहेंगे बाबू, मेटा कहेंगे, ठीक है, मेटा कहेंगे। अगर 1-4 पोजीशन पे हो, अगर 1-4 पोजीशन पे हो चेला, 1-4 पोजीशन पे यहां पे अगर OH जुड़ा हो तो ये हमारा क्या कहलाता है, पैरा कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब चलिए इतना जब आपको क्लियर है तो चलिए अब हम आपको कुछ सिखाते हैं, ठीक है। ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। अगर वो फिनॉल तो है ही, OH तो जुड़ा है, इसके साथ अगर प्यारे बच्चों 1-2 पोजीशन पे ध्यान में रखना है, किसके साथ अगर 1-2 पोजीशन पे अगर प्यारे बच्चों CH3 जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, 1-2 पोजीशन पे है तो क्या लिखेंगे, ऑर्थो, और यहां पे लिख देंगे क्रिसोल, है ना, ऑर्थो क्रिसोल इसका नाम हो जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन टेंशन कुछ भी नहीं लेना है, हम है समझाएंगे आपको, ठीक है। ये तो हमारा हो गया ऑर्थो क्रिसोल। अब यहां पे आगे बढ़िए कि हमारा ये क्या है बच्चे, ये हमारा फिनॉल है, ये तो हमारा फिनॉल है ही, इसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक है। इसके साथ तो OH जुड़ा ही है, ठीक है, इसके साथ तो OH जुड़ा हुआ है। तो 1-2-3 पे अगर जुड़ा रहा है, यहाँ आप देखिए 3 नंबर पे, दूसरा नंबर पे नहीं है, ये दूसरा नंबर पे था तो ऑर्थो। अब ये तीसरा नंबर पे है तो क्या कहेंगे, मेटा। तो यहां पे लिख देंगे M यानी मेटा और यहां पे लिख देंगे क्रिसोल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा क्रिसोल, जो कि आपको आगे पढ़ के मजा आएगा। अभी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बेधड़क रहिए, आप सिर्फ क्लास कीजिए। अगला यहाँ पे आता है प्यारे बच्चों कि ये हमारा तो है ही फिनॉल, ये तो फिनॉल है ही, ये तो हमारा है ही फिनॉल, यहाँ पे OH जुड़ा है। अब ये क्या हो, चौथे पोजीशन पे अगर CH3 हो तो क्या कहते हैं, पैरा क्रिसोल, इसका नाम क्या हो जाता है, पैरा क्रिसोल, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा इतना, ठीक है। तो जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा जाए तो ये 1-2 पोजीशन पे है तो ऑर्थो, है ना, ये 1-2 और ये क्या है, तीसरे पोजीशन पे है, 1 और 3 पोजीशन पे है तो इसे क्या कहेंगे, मेटा। अगर यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 1-2-3-4 यानी 1-4 पोजीशन पे है ना तो इसे हम लोग कहेंगे पैरा, ठीक है। इतना अगर आपको क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़े, इतना क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़े, ठीक है। जैसे इसका प्यारे बच्चों अगर हम लिखना चाहें, ठीक है, फिनॉल के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो जिसमें OH समूह एरोमेटिक रिंग के sp3 संकरण कार्बन, बाबू इसमें डबल बॉन्ड होता है तो इसकी सिग्मा की संख्या कई बार बता चुके हैं कि 3 गो सिग्मा होगा और 3 सिग्मा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 3 सिग्मा के लिए लिखते हैं sp2। तो इसका क्या होगा बाबू, प्रसंकरण हमेशा sp2 यानी S में 1 गो इलेक्ट्रॉन, P में 2 गो इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, फिनॉल कहते हैं। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। तो ये इतना आपको बातें क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़िए। जैसे हमने प्यारे बच्चों
एल्कोहल को वर्गीकरण किया था कि हाँ एल्कोहल क्या होता है, जैसे प्यारे बच्चों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसी प्रकार से हम फिनोल का भी क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। कैसे वर्गीकरण करेंगे, यहां पर याद रखना है, पहला इसका नंबर आता है मोनोहाइड्रिक फिनोल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या, एगो। तो मोनोहाइड्रिक फिनोल क्या होता है, यहां पे आप सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा। मोनोहाइड्रिक फिनोल की बात करें तो मोनोहाइड्रिक फिनोल क्या होता है प्यारे बच्चों, जिसमें एक OH जुड़ा रहे, जिसमें प्यारे बच्चों क्या हो, एक OH जुड़ा रहे, है ना। जिसमें अगर यहां पे याद रखना है कि एक OH जुड़ा रहे, ये हमारा क्या कहलाता है बाबू, मोनोहाइड्रिक फिनोल कहलाता है। जैसे हम एक एग्जांपल भी दे दें अगर हम आपको एग्जांपल भी देना चाहें तो ये हमारा क्या है, ध्यान में रखना है, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों कि बेंजीन है। अब बेंजीन में से क्या करेंगे, दो गो हाइड्रोजन को हटा के दो गो अगर हम मतलब सॉरी एगो, अब ये मोनो वाला है ना, तो मोनो वाला है तो यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि एगो हाइड्रोजन हटा के अगर एगो OH जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मोनोहाइड्रिक फिनोल। क्या ये हमारा मोनोहाइड्रिक फिनोल बन गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वह फिनोल जिसमें मतलब वह फिनोल यौगिक जिसमें एरोमेटिक रिंग से केवल एक ही OH जुड़ा है, केवल एक ही OH जुड़ा हो। तो प्यारे बच्चों एरोमेटिक रिंग है बाबू, यहां पे याद रखना है इसमें एक ही OH जुड़ा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक फिनोल। ठीक है, अब वही बात करें कि डाईहाइड्रिक फिनोल क्या होता है, तो बाबू डाईहाइड्रिक फिनोल की बात करें तो डाईहाइड्रिक फिनोल में क्या हो जाएगा, याद रखना ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है फिनोल। आप क्या बोलेंगे, फिनोल। ठीक है, अब इसमें क्या होना चाहिए, इसमें दो गो OH होना चाहिए, एक OH तो रहेगा लेकिन यहाँ पे एक और OH रहेगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे डाईहाइड्रिक फिनोल। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए बच्चे, यहाँ पे ये क्या है, हमारा बेंजीन है। क्या है बच्चे, बेंजीन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बेंजीन है, यहाँ पे H जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें से हम दो गो हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे क्या करेंगे, दो गो OH जोड़ देंगे, तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां पे एगो OH आ जाएगा और यहां पे एगो OH आ जाएगा, कहीं पे भी आ जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये जो एग्जांपल हुआ ये हमारा हुआ डाईहाइड्रिक फिनोल। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है डाईहाइड्रिक फिनोल में, अगर आपसे पूछेगा डाईहाइड्रिक फिनोल क्या है, तो वह फिनोल यौगिक जिसमें एरोमेटिक रिंग से केवल दो OH समूह जुड़ा है, जिसमें क्या हो, एरोमेटिक रिंग से दो OH समूह जुड़ा हो, तो दो OH समूह जुड़ा है। कौन कौन सा OH समूह जुड़ा है यहाँ पे आप लोग क्लियर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक OH समूह जुड़ा है और यहाँ पे भी एक OH समूह जुड़ा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, देखिए यहाँ पे एक OH समूह जुड़ा है और यहाँ पे भी एक OH समूह जुड़ा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डाईहाइड्रिक फिनोल। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आज ये ट्राईहाइड्रिक में क्या होगा, तो फिर सिंपल सा वही होगा जो पहले पढ़े थे वही होगा। ट्राईहाइड्रिक में क्या होगा, ट्राईहाइड्रिक में ये हो जाएगा कि इसमें क्या होगा, तीन गो होगा, है ना। यहाँ पे पहले OH होगा, फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे भी OH होगा और यहाँ पे भी OH होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्राईहाइड्रिक कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए मुन्ना, ये देखिए ये हमारा क्या है, बेंजीन है। ठीक है, हम आपको बताते चल रहे हैं ताकि आपको बेसिक से दिक्कत ना हो। यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन है। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, तीन गो हाइड्रोजन हटाओ और तीन गो OH जोड़ दो। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे भी OH आ जाएगा, यहाँ पे भी OH आ जाएगा। अगर यहाँ पे जरूरी नहीं है कि लाइन बाय लाइन ही जुड़े, कहीं भी जुड़ सकता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो हमारा ट्राईहाइड्रिक फिनोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, ट्राईहाइड्रिक फिनोल, जिसमें क्या हुआ, तीन गो OH जुड़ा हुआ है। देखिए तीन गो OH समूह जुड़ा हुआ है, तीन गो OH समूह जुड़ा हुआ है ना, देखिए तीन गो OH समूह जुड़ा हुआ है, तीन गो OH समूह जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्राईहाइड्रिक फिनोल कहलाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ, एक बार बताइए। ठीक है, चलिए तो यहां पे अगर आपसे पूछेगा कि ट्राईहाइड्रिक फिनोल क्या होता है, तो लिखेगा कि वह फिनोल यौगिक जिसमें एरोमेटिक रिंग से केवल दो OH समूह जुड़ा हो। केवल कितना, अरे बाप रे बाप, दो गो का है, तीन गो रहीनु बाबू, रुका लो गबड़ाइलस बाबू। देखिए यहाँ पे गबड़ा गया है, यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, तीन। ठीक ना, यहाँ पे हमको तीन करने दीजिए, नहीं तो अब्बे गबड़ा जाएगा। दो लिखा है, ठीक है चला, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि तीन, तीन है ना, तीन तीन लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, इसे हम लोग ट्राईहाइड्रिक फिनोल कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी को कहते हैं ट्राईहाइड्रिक फिनोल, फिनोल। ठीक है,
चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। फिनोल बनाने की अब विधि के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि फिनोल हम लोग किस किस विधि के द्वारा बना सकते हैं। फिनोल हम लोग किस किस विधि के द्वारा बना सकते हैं। सिंपल सा ऐसा डेफिनेशन लिख के कोई नहीं बताएगा, डेफिनेशन हमारा है, हमारा खुद का बनाया हुआ। तो लिखिएगा कि फिनोल बनाने की जो विधि है, फिनोल बनाने की जो विधि है उसमें है पहला कि हेलो एरिन से हम लोग कैसे बना सकते हैं। हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स पता है ना, बेंजीन में से प्यारे बच्चों क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, हेलो एरिन्स हो जाता है। तो हेलो एरिन्स हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या क्लोरोबेंजीन, क्या क्लोरोबेंजीन से हम बनाते हैं, ठीक है, किससे, क्लोरोबेंजीन से। ब्रोमोबेंजीन सब चीज से आप बना सकते हैं, लेकिन हम किससे बना रहे हैं बाबू, क्लोरोबेंजीन। किसी भी चीज से आप बना सकते हैं और प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। यह हमारा क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। देखिए क्लोरोबेंजीन बोला जा रहा है कि 350 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 230 वायुमंडलीय दाब पर NaOH के साथ इसकी क्रिया कराने पे हमारा क्या बन जाता है, तो प्यारे बच्चों सोडियम फिनोक्साइड बनता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमको बोला जा रहा है कि सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करानी है, तो आप बोलेंगे कि NaOH के साथ करानी है, NaOH के साथ करानी है, ठीक है। यहां पे याद रखना NaOH ना लिखना है ना, NaOH के साथ, NaOH के साथ जब हम क्रिया इसकी कराएंगे तो प्यारे बच्चों एक बात बताइए, यहां से H पे प्लस, यहां पे याद रखना है H पे प्लस और Cl पे माइनस, यहां पे याद रखिएगा सिंपल सा बात बाबू, यहां पे थोड़ा सा याद रखिएगा कि यहां पे क्या होगा, H पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है, तो ये HCl क्या हो गया, बाहर निकल गया, क्या हो गया बच्चे, बाहर निकल गया। तो यहां पे सिंपल सा लिखिएगा कि यहां से तो हमारा HCl बाहर निकल जाएगा, HCl तो हमारा बाहर निकल जाएगा ना, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा ये बेंजीन रिंग, सुनिएगा, बचेगा हमारा बेंजीन रिंग, और हमारा यहां से H प्लस और Cl माइनस तो निकल गया, तो हमारा क्या बचा, NaOH बचा, यानी हमारा क्या बचा प्यारे बच्चों, ONA बचा, है ना, ONA बचा। और इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो इसी को कहा जाता है क्या, यहां पे याद रखना है कि बेंजीन रिंग के साथ अगर ONA जुड़ा हो, इसे हम लोग सोडियम फेनोक्साइड कहते हैं। और प्यारे बच्चों हमारा यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि इधर हमारा प्राप्त क्या हुआ था, तो इधर हमारा HCl प्राप्त हुआ था, बाहर निकला था, क्या निकला था, HCl बाहर निकला था। यहां से H पे प्लस और Cl पे माइनस हमारा HCl बाहर निकला था, और प्यारे बच्चों बचा क्या था, तो ONA हमारा इसके साथ जुड़ गया था, क्योंकि क्लोरीन और यहां से हाइड्रोजन निकल के HCl हमारा निकल गया था, तो इस खाली जगह पे हमारा ONA जुड़ गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों फिर जब इसकी अभिक्रिया होगी तो याद क्या करना है, यहां पे याद रखना है कि Na पे प्लस, ये Na पे क्या होता है प्लस और Cl पे माइनस, फिर क्या करेगा NaCl इधर क्या करेगा, निकल जाएगा, इधर क्या होगा NaCl निकल जाएगा, और बचेगा क्या प्यारे बच्चों, तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि बचेगा हमारा, यहां पे याद रखना है, ठीक है, यहां पे हमारा क्या बचेगा, तो हमारा बचेगा यहां पे फिनोल, और यही हमको बनाना था, फिनोल बनाना था। तो यहां पे हमारा फिनोल बचा, पहले सही से बनाएंगे, फिनोल का चित्र सही से बनाएंगे, बहुत हबड़ाई में बनाते हैं। यहां पे हम सबसे बढ़िया बनाएंगे फिनोल का चित्र, ये हमारा क्या हो गया, यहां पे बचा, जो हमारा क्या बचा, हमारा यहाँ पे फिनोल बचा, ठीक है। तो हमको फिनोल हीनो तो बनाना था, तो प्यारे बच्चों हम कैसे बना सकते हैं, फिनोल हेलो एरिन से बना सकते हैं। इसमें हम लोग क्लोरोबेंजीन लिख सकते हैं बाबू, ब्रोमोबेंजीन लिख सकते हैं, क्लोरो फ्लोरो सब ले सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वही बात आती है कि हम लोग कैसे क्लोरोबेंजीन से बना सकते हैं। तो बाबू क्या करेंगे कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH से कराएंगे तो सबसे पहले हमारा सोडियम फेनोक्साइड बनेगा, ये हमारा क्या, इसका नाम होता है सोडियम फेनोक्साइड, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहां पर हम लिख देते हैं सोडियम, क्या लिख देते हैं, सोडियम फेनोक्साइड, है ना, सोडियम फेनोक्साइड इसका नाम है, जो कि हम यहां पे लिख दिए, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाएगा प्यारे बच्चों कि फिनोल बनाने की जो विधि है, आप क्लोरोबेंजीन से कैसे फिनोल बनाएंगे, आपके एग्जाम में दे दिया जाएगा कि क्लोरोबेंजीन से फिनोल बना के दिखाइए, तो आप क्या करेंगे कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH से कराएंगे, तो यहां से Cl माइनस H प्लस क्या हो गया, निकल गया, लेकिन बचा क्या, इसके साथ ONA बच गया, ठीक है, जो कि हमारा सोडियम फेनोक्साइड बन गया। उसके बाद से प्यारे बच्चों जब HCl निकला है, तो यहां से Cl पे माइनस और यहां पे याद रखने के Na पे प्लस, अब ये क्या करेगा, प्लस माइनस लेके उड़ जाएगा, यानी NaCl बाहर हो गया। तो जब यहां से प्यारे बच्चों Na निकल गया, यहां से Cl, तो यहां पे O है और यहां पे H है, आके ये जुड़ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन गया बच्चे, तो ये हमारा बन गया यहाँ पे फिनोल। तो ये हमने किससे प्राप्त किया, तो बाबू हमने फिनोल तो बनाया, लेकिन किससे बनाया, तो क्लोरोबेंजीन यानी हेलो एरिन्स से हमने
बाबू क्या कर दिया, तो फिनोल का निर्माण कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया कि हमने फिनोल ऐसे बनाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन जो है कि डाइजोनियम लवण से, ठीक है, डाइजोनियम लवण से हम लोग कैसे बनाते हैं। तो डाइजोनियम लवण के बारे में आपको पता है ना, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि डाइजोनियम लवण क्या होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये क्या है, डाई, डाई का मतलब दो, एजो का मतलब क्या प्यारे बच्चों, जोनियम, यानी N2 यहाँ पे Cl है ना, यहाँ पे N2 प्लस Cl पे माइनस, ये क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम लवण होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसी का नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम लवण। क्या होता है बच्चे, इसी का नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम लवण। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए इससे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो याद रखना है कि इसमें डाइएजोनियम लवण को जल के साथ, जल का मतलब क्या होता है H2O, जल का मतलब क्या होता है H2O, H2O के साथ प्यारे बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो यहां पे क्या करना है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में यानी H2SO4, H2SO4 की उपस्थिति में जब हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अगर बोला जाएगा कि जब हम इसको अपघटित कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है चेला, तो हमारा बन जाता है फिनॉल। तो यहां पे आपको ध्यान में ये रखना है कि हमको क्या करना है, फिनॉल बनाना है। क्या करना है, फिनॉल। सबसे पहले आपको पता होगा कि जो N2 है वो क्या है बाबू, हमारा सबसे पहले ये लिविंग ग्रुप है, सबसे पहले भागने वाला ग्रुप कौन सा है, हमारा N2 है। तो N2 सबसे पहले भाग जाएगा, N2 सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, भागने वाला ग्रुप होता है। अब यहां पे आ जाइए कि यहां पे H और यहां पे है प्यारे बच्चों Cl, यहां पे H और यहां पे है Cl, यहां पे प्यारे बच्चों दो हाइड्रोजन है ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको चाहे तो लिखना है H2O कैसे बनता है, तो H प्लस और OH माइनस से मिलकर बना होता है ना, तो यहां पे Cl माइनस और H प्लस निकल के क्या हुआ हमारा, यहां पे HCl बना दिया, HCl बना दिया। ठीक है, और इसके साथ बचा क्या, जब यहां से प्यारे बच्चों H निकल गया है, यहां पे OH बचा है, यहां से Cl भी निकल गया है, यहां से N2 भी निकल गया है, तो हमारा बनेगा क्या, तो हमारा जो बनेगा, आप याद रखिएगा कि जो हमारा बनेगा वो हमारा बनेगा यहाँ पे फिनॉल। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया बाबू, फिनॉल बना दिया। हमने यहाँ पे भी क्या किया, फिनॉल बना दिया, जो कि हम लोग फिनॉल बनाने की विधि ही पढ़ रहे हैं कि किस किस विधि के द्वारा हम फिनॉल बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब बेंजीन डाइजोनियम को हम लोग क्या करते हैं, H2O यानी जल की उपस्थिति में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां से Cl पे माइनस, सबसे पहला कि N2 जो है सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, सबसे पहले भागने वाला होता है N2, N2 को हम भगा दिए, उसके बाद से Cl माइनस। अब H2O कैसे बनता है, अगर हम आपसे बोले कि ये H2O बनाना है तो कैसे बनेगा, H पे प्लस रहेगा और OH पे माइनस रहता है, तो इससे मिलके हमारा H2O बनाता है। तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो H पे प्लस Cl पे माइनस, HCl बाहर निकल गया, तो जब यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया और यहां से क्लोरीन और नाइट्रोजन निकल गया, तो ये क्या बचा, OH ना बचा, यही OH क्या करेगा, इसके पास आके जुड़ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, तो यही हमारा हो जाएगा क्या, फिनॉल। तो फिनॉल हमने इस विधि से भी बना दिया ना फिनॉल। तो ये रहा बाबू फिनॉल बनाने की विधि। तो ये दो विधि आप लोग याद रखिएगा, काफी है। क्रिसोल से भी हम बना सकते हैं, लेकिन दो विधियां काफी है। ठीक है, बाकी हम सब्जेक्टिव में इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आइए कि इसका भौतिक गुण लिखे। क्वेश्चन आता है कि फिनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुणों को लिखे। तो फिनॉल सबसे पहले बाबू अम्लीय होता है, हमने आपको पढ़ा दिया कि फिनॉल अम्लीय होता है और फिनॉल प्रकाश से अभिक्रिया करता है, वायु से अभिक्रिया करता है तो गुलाबी रंग देता है। आप लोग फिनॉल कभी भी बाजार में किनने जाइएगा ना तो वो गुलाबी रंग का होता है, देखिएगा फिनॉल गुलाबी रंग होता है क्योंकि प्रकाश और वायु से अभिक्रिया करके गुलाबी रंग में बना देता है। और जो फिनॉल होता है विषैला होता है, ठीक है, वो त्वचा पर पड़ता है तो फुफुंदी डाल देता है, यानी फोड़ा जिसको बोलते हैं ना, फफोले उत्पन्न कर देता है। तो इसके बहुत सारे भौतिक गुण हैं जो आप लिख सकते हैं। तो सिंपल सा हमने क्या लिखा है कि फिनॉल जो होता है रंगहीन होता है और तीक्ष्ण गंध वाला क्रिस्टलीय ठोस होता है, यानी ये क्या होता है कि इसके खुद का गंध होता है फिनॉल का। ठीक है, उसमें उसके बाद लिखना है कि फिनॉल वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है, इसका रंग क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है ना। आपको पता है ना, हमने अभी आपको बताया कि फिनॉल कैसा होता है कि वायु और प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, हमने आपको बताया। फिनॉल का गलनांक 42 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक इसका होता है 182 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यह जल में कम विलय है, यह जल में घुलता है लेकिन बहुत कम घुलता है। ठीक है, लेकिन यह कार्बनिक विलायकों में जैसे ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया, इन सब में क्या होगा, पूर्ण
विलय होता है, यानी पूरी तरीके से विलय होता है। यहाँ पे अब प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे फिनोल का रासायनिक गुण, ठीक है। तो ये आपको पूरा फिजिकल गुण, यानी आपको पता चल गया कि फिनोल जो होता है रंगहीन होता है और इसका खुद का एक गंध होता है, और फिनोल प्यारे बच्चों विषैला भी होता है, और ये जल में उतना नहीं घुलता है, लेकिन प्यारे बच्चों कार्बनिक विलायकों में घुल जाता है। ये जैसे अल्कोहल, ईथर उथर में पूरा का पूरा घुल जाता है, और ये जहरीला भी होता है। ये त्वचा पे पड़ने पे फफोले भी उत्पन्न कर देता है, ये भी आपको क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये इसके भौतिक गुण रहे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आ जाइए, अब आ जाइए प्यारे बच्चों कि इसके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके रासायनिक गुण, ठीक है। रासायनिक गुण की बात करें कि फिनोल का रासायनिक गुण, ठीक है, ये चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि फिनोल का रासायनिक गुण क्या होता है, ठीक है। तो फिनोल की रासायनिक गुण की बात करें कि फिनोल NaOH के साथ क्रिया करके सोडियम फेनोक्साइड बनाता है, सोडियम फेनोक्साइड बनाता है, जबकि जल क्या करेगा, मुक्त कर देगा। जैसे प्यारे बच्चों इधर भी हमने सोडियम फेनोक्साइड बनाया था, देखिए ये हमने सोडियम फेनोक्साइड बनाया था, है ना। तो वही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि सबसे पहले किसमें हम लोग इसका रासायनिक गुण की बात करें फिनोल का, तो लिखिएगा कि फिनोल। अब फिनोल प्यारे बच्चों जब फिनोल बोल दिया तो फिनोल का आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे संरचना बनाना पड़ेगा। ये क्या हो गया हमारा फिनोल, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाइए। ये हमारा हो गया फिनोल। अब फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ करानी है, तो NaOH के साथ करानी है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या, NaOH। NaOH के साथ क्रिया कराने पर प्यारे बच्चों क्या प्राप्त होता है, सोडियम फेनोक्साइड प्राप्त होता है। जब हम इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं तो प्यारे बच्चों हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त हो रहा है। तो याद रखिएगा सबसे पहले कि यहाँ पे H पे प्लस है ना, H पे क्या होता है प्लस, और OH पे माइनस होता है, ठीक है। तो H पे प्लस और OH पे माइनस क्या हो गया, H2O हमारा निकल गया, H2O हमारा जो जल हुआ वो निकल गया। अब प्यारे बच्चों हमको क्या बनाना है, सोडियम फेनोक्साइड बनाना है, ठीक है। तो सोडियम फेनोक्साइड तो अब प्राप्त हो गया, ये हमारा है बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, बेंजीन रिंग बना दिए, और इसके साथ प्यारे बच्चों ONA बचा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ONA। और इसी को तो बोलते हैं ना ONA, और इसी को तो बोलते हैं ना सोडियम फिनोक्साइड। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा क्या, सोडियम फिनोक्साइड। यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा सोडियम फिनोक्साइड हमारा बन गया। तो यही तो है, यही तो हमको करना था केमिकल रिएक्शन में, यही तो है कि फिनोल के रासायनिक गुण में क्या होता है प्यारे बच्चों की, जब फिनोल NaOH के साथ क्रिया करके सोडियम फेनोक्साइड प्राप्त करता है जबकि H2O रिलीज करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि फिनोल लिया, फिनोल को हम लोग NaOH के साथ अभिक्रिया कराया, तो प्यारे बच्चों H पे प्लस होता है और OH पे माइनस। जब H पे प्लस और OH पे माइनस होगा तो ये क्या करेगा, तो यहाँ पे आपको पता है कि H पे प्लस और OH पे जो माइनस है ये क्या करेगा, लेके उड़ जाएगा। तो ये हमारा H पे प्लस, यहाँ पे H पे प्लस और OH पे माइनस, ये क्या बनाता है, तो हमारा H2O बनाता है। तो H2O तो हमारा रिलीज हो गया, तो बचा क्या, यहाँ पे जो खाली जगह है वहां पे क्या बचा, तो ONA बचा, और यही हमारा क्या होता है, सोडियम फेनोक्साइड होता है, जो कि हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है। पहला रासायनिक गुण मतलब हमारा हो गया। अब देखिए कि फिनोल अमोनिया से निर्जलीय जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करके एनिलीन बनाता है। एनिलीन, एनिलीन यानी प्यारे बच्चों क्या, NH2 होगा ना, फिनोल में NH2 जोड़ दीजिए एनिलीन। तो अब हमको क्या करना है, एनिलीन बनाना है। चलिए अब एनिलीन बनाते हैं कि फिनोल, ये क्या है हमारा, फिनोल है। तो फिनोल की हम संरचना ऐसे बना लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया फिनोल। फिनोल में क्या होता है, OH होता है, ठीक है। फिनोल लिखा गया है कि फिनोल अमोनिया से निर्जल जिंक, यानी अमोनिया का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, NH3, अमोनिया का फॉर्मूला NH3, ठीक है। अब इससे अभिक्रिया करके प्यारे बच्चों याद रखना है किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाएगा, एनिलीन बनाएगा। अब यहाँ पे सभी बच्चे सुनिएगा, एनिलीन बनाएगा। सिंपल सा आप लोग बात सुनिएगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों NH2 और H लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों H पे प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा, NH2 पे माइनस और H पे प्लस, यानी यहाँ से एगो H, यहाँ पे याद रखना है यहाँ से एगो H। बाबू कौगो H है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो H की संख्या है कितनी है, 3 गो है, ठीक है। तो यहाँ पे बाबू याद रखना है कि यहाँ से एगो H, ठीक है, यहाँ से एगो H और यहाँ से एगो OH है ना। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं H प्लस और प्यारे बच्चों NH, यहाँ पे याद रखना है कि 2 माइनस, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, यहां से एगो H और यहां से OH, ये हमारा क्या निकल गया, तो बाबू ये हमारा निकल गया जल। आप क्या बोलेंगे कि यहां से सर आपने निकाल दिया जल,
यानी H2O जो बना, यहां से एक OH और यहां से OH बाबू अभिक्रिया करके जल बना दिया, जो कि हमारा निकल गया। अब प्यारे बच्चों बचा क्या यहाँ पे, तो हमारा बचा ये फिनॉल, ठीक है, ये हमारा क्या बचा, बेंजीन रिंग, और इसके साथ क्या जुड़ गया, तो यहां से ये भी निकल गया, यहां से H+ भी निकल गया। तो जब ये निकल गया है तो बचेगा क्या यहाँ पे NH2, तो यहाँ पे आप जोड़ दीजिए सिंपल सा क्या NH2, और ये क्या होता है NH2 हमारा एनिलीन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, एनिलीन होता है, एनिलीन होता है, ये आपको क्लियर रखना है। ये क्या होता है हमारा एनिलीन होता है, तो ये हमने एनिलीन भी बना दिया, तो ये आपको क्लियर हो गया कि एनिलीन कैसे बना। बाबू सिंपल सा आपको लिखना है कि फिनोल अमोनिया का निर्जलीकरण यानी जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में जब क्रिया करेगा तो एनिलीन बनाएगा। तो फिनोल NH3 यानी अमोनिया के साथ ZnCl3 की उपस्थिति में जब ये क्रिया कर रहा है तो यहां से OH पे माइनस, H पे प्लस, ये H2 हमारा बाहर निकल गया, बाकी इसके साथ प्यारे बच्चों NH2 जुड़ गया, जो कि हमारा क्या बन गया, एनिलीन बन गया। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ बच्चे, ठीक है, ठीक है, हो गया हो गया हो गया सर जी। चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। अब तीसरा इसका हम लोग रासायनिक गुण देख रहे हैं ना, रासायनिक गुण। तो तीसरा अगर बात की जाए कि फिनोल को यश राज जिंक के साथ गर्म करने पर बेंजीन में परिवर्तित हो जाता है। फिनोल को किसके साथ, तो जिंक के साथ गर्म करना है, तो सिंपल सा बनाइए फिनोल, फिनोल, फिनोल आपको बनाना पड़ेगा। ये क्या है हमारा फिनोल है, ये क्या है बाबू हमारा फिनोल है, तो हमने फिनोल लिख दिया। अब फिनोल को बोला जा रहा है किसके साथ, तो तुम करो जिंक के साथ अभिक्रिया, और जिंक के साथ अभिक्रिया जैसे करोगे वैसे ही तुम क्या बन जाओगे, तो हमारा बन जाएगा क्या, अभी हम आपको बताते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा याद रखिएगा कि J पे प्लस OH पे माइनस, है ना प्यारे बच्चों। यहाँ पे याद रखना है कि Zn पे प्लस और यहाँ पे O पे माइनस। अब क्या होगा, जिंक ऑक्साइड यानी ZnO तो बाहर निकल जाएगा। यहां पे याद रखना है कि ZnO है ना, यहां पे क्या हुआ, Zn यहां से और यहां से O, यानी हमारा जो निकला क्या निकला, तो यहां पे आप बोलेंगे कि सर जी हमारा तो निकल गया ZnO। क्या निकल गया चला, आप बोलेंगे कि यहां से निकल गया ZnO, है ना। अब तो हमारा ZnO निकल गया। बाबू ZnO छोटे में लिखने दीजिए, बड़ा में लिखने का आदत है ना। Zn तो हमारा निकल गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि O है ना, Zn पे प्लस और O, Zno हमारा क्या हो गया, Zn कहेगा O और O को लेके फरार, यानी Zno हमारा निकल गया। तो बचा क्या, बचा हमारा एगो बेंजीन रिंग, है ना, बेंजीन रिंग बचा, है ना, बेंजीन रिंग बचा, उसके साथ एक लौता एगो H बचा है, जो क्या होता है, ये तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या होता है चेला, तो ये हमारा होता है, आप सभी को पता है कि यही तो होता है, यही तो होता है चेला, यही तो होता है, यही तो होता है हमारा क्या बाबू बेंजीन। तो हमारा बेंजीन प्राप्त हुआ कि फिनोल को अगर हम यश राज जिंक के साथ गर्म करते हैं तो हमारा बाबू क्या, सॉरी, बेंजीन में परिवर्तित हो जाता है। और ये क्या है हमारा बेंजीन है, ये हमारा क्या है बेंजीन है, और बेंजीन हमने बना दिया। तो ये क्या है, इसके रासायनिक गुण है जो आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा कि अगर फिनोल की अभिक्रिया जिंक के साथ करते हैं तो Zno यहां से फरार, और यहाँ पे H बच गया, H रहता है हर 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 कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, जो कि हमारा क्या होता है, हमारा होता है एक प्रकार का प्यारा बच्चों ये बेंजीन, जिसमें 6 गो कार्बन 6 गो हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए कि फिनोल के अनुनादी संरचना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि फिनोल का अनुनादी संरचना क्या है, ठीक है। फिनोल का अनुनादी संरचना क्या है, सिंपल सा कि नाइट्रीकरण इसका होता है, ठीक है, नाइट्रीकरण जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी को बताएंगे। हाइड्रोजनीकरण जो होगा उसको हम सब्जेक्टिव में क्लियर करेंगे। और प्यारे बच्चों जितने भी रासायनिक अभिक्रिया होंगी कि क्या होता है जब, या प्यारे बच्चों जितने भी अभिक्रिया हैं अल्कोहल फिनोल ईथर की, वो एक वीडियो में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि नाइट्रीकरण क्या होता है कि फिनोल तनु नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है HNO3, याद है ना, है ना। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। तो जब हम फिनोल को तनु नाइट्रिक, तो बाबू तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो प्यारे बच्चों एक बात बताइए कि यहां से क्या होगा, H और OH हमारा तो निकल जाएगा, है ना, यहां से H और यहां से OH H2O निकल जाएगा। यहां पे कुछ भी नहीं है तो H है, और यहां पे क्या होगा एक बार बताइए सभी बच्चे जल्दी जल्दी। तो प्यारे बच्चों यहां से H और यहां पे HNO3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लेने दीजिए बच्चे। चलिए बाबू अब करा खत्म होगा तो खत्म करा के ही पानी पी लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, याद रखना है कि यहाँ पे हम लोग H लिख सकते हैं,
यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं OH और यहाँ पे NH2 लिख सकते हैं NH2। तो हमारा HNO3 मिला के हो जाएगा। तो यहाँ से H और यहाँ से OH, H2O हमारा क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो बचा क्या, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, NH3। तो यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO रहेगा ना। तो NO2 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जुड़ गया। तो ये हमारा जो हुआ, ये हमारा क्या हुआ प्यारे बच्चों, ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल बन गया। ये हमारा क्या हुआ, ऑर्थो यानी 1-2 पोजीशन पे है ना, ये 1 और 2, 1-2 पोजीशन पे है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल बन गया। अगर ये 1-4 पोजीशन पे है, देखिए 1 2 3 और ये चौथे पोजीशन पे, तो चौथे पोजीशन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, पैरा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉइल हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से समझिएगा कि अगर हम फिनॉल की अभिक्रिया बाबू नाइट्रिक अम्ल के साथ करते हैं यानी HNO3 के साथ जब हम करते हैं तो क्या होता है, सिंपल सा आपको याद रखना है कि यहाँ पे हर जगह पे तो हाइड्रोजन होता है, ये तो आपको पता है ना कि हर जगह पे हाइड्रोजन होता है। तो प्यारे बच्चों हम HNO3 को क्या लिख सकते हैं, HO अब प्लस NO2 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HN और O कितना हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा। यहाँ पे HN और ऑक्सीजन 2 गो और यहाँ पे 3 गो। तो हम इसको ऐसे छटका सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से ही एक हाइड्रोजन और OH मिला के H2O हमारा निकाल देगा तो बचेगा क्या, NO2 बचेगा ना। तो फिनॉल से तो कुछ भी छेड़छाड़ नहीं है, तो ये ऐसे जुटा रहेगा और यहाँ पे जो जुटेगा क्या जुटेगा, NO2 जुटेगा। तो अगर 1-2 पोजीशन पे होगा तो क्या होगा, ऑर्थो 1-2 पोजीशन के लिए ऑर्थो। तो ऑर्थो क्या हो जाएगा, नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। अगर बात की जाए 1-4 पोजीशन पे हो तो पैरा नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों इसका हम लोगों ने क्या किया, नाइट्रीकरण भी कर लिया, ठीक है। अब हाइड्रोजनीकरण भी है, वो भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं आप लोग बताइएगा कि क्लास आपका ये कैसा लगा। अब इसका जो वीडियो आएगा ना उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि क्या होता है जब, और उसका जितने भी अभिक्रियाएं हैं सारी अभिक्रिया, जैसे कोल्बो अभिक्रिया हो गया, बहुत सारा ऐसे अभिक्रिया हो गया, कैनिजारो हो गया बाबू, बहुत सारे ऐसे हैं, है ना। सब अभिक्रिया एक ही वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।